88 खरब का बाजार, कल्पना कर सकते हैं? 22 करोड़ यूजर हैं, 22 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग के। उसमें से 11 करोड़ 50% यूजर एक्टिव हैं, 24 घंटे एक्टिव यूजर हैं। सोचिए देश को किस प्रकार से इन माफियाओं ने अपने ग्रिप में ले लिया है, और कैसे मुंबई का यह शेयर बाजार, मुंबई का जो ये शेयर ब्रोकर दलाल, कैसा इकोनॉमी का तंत्र क्या हुआ, और उस सबको, उस सारे पैसे का लेन देन इधर उधर, इस सबको जीडीपी में शामिल कर दिया। 80-85 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी हम मुहैया करा रहे हैं, और 2028 तक कराएंगे। और यही बात अभी मुरली मनोहर जोशी ने 19-20 अगस्त को क्लोज डोर बैठक में कहा कि ये जो रोजी पिक्चर है, इसको जरा समझने की आवश्यकता है कि ये रोजी पिक्चर नहीं है देश की जो बताई जा रही है। ये जो चमक दमक देख रहे हैं, इकोनॉमी है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन इस 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पर्दे के पीछे एक बड़ा झाल है। उस झोल को समझिए। अब आप सोचिए कि 22 करोड़ यूजर सट्टेबाजी में लगा हुआ है, जुआ खेलने में लगा हुआ है, तो बागानों में, आम के बगीचों में ये जो ताश खेलने वाले, जुए खेलने वाले होते हैं साहब, उनको क्यों पकड़ते हो? ये जुआरी को तो तुमने ब्रॉड डे लाइट में प्लेटफॉर्म दे दिया है, सारा खेल चल रहा है जुए का। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां से ये नियंत्रित होता था, वो जो शेयर बाजार वाला मुंबई है ना, इसमें कॉरपोरेट शामिल है साहब, कॉरपोरेट, क्योंकि बाय हुक एंड क्रुक दे नीड मनी, दे डोंट हैव एनी मोरालिटी बैगेज। वो ये मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी कुछ नहीं होती है। किसी की हत्या कर दो कोई मतलब नहीं, किसी का बलात्कार कर दो कोई मतलब नहीं है, किसी का ट्रैफिकिंग शुरू कर दो कोई मतलब नहीं है। पैसे बनने चाहिए। भारत पाकिस्तान क्रिकेट खेलेगा, हाथ नहीं मिलाएगा, पैसे का खेल है। लॉजिक दे देंगे हम, बायलैटरल मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल गेम है उसमें खेल लेंगे। ये धूर्तता देखिए। अरे भैया, जब 2022 से लेकर के 2025 तक 1524 शासनादेश दिया कि इसको रोकिए, और वो रुका नहीं, और आज ईडी एक्शन ले रही है, तो जिम्मेदारी किसकी थी? सवाल तो बनता है। ये जिम्मेदारी तो आपकी थी, आपने बनाया नहीं। खैर, अब आप इनको पकड़ धकड़ करने के लिए आगे निकल पड़े हैं। मित्रों, खबर आ रही है कि राज ठाकरे, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती, इन सबके बहुत ही गहरे संबंध हैं सलमान और ठाकरे से। सट्टेबाजी का धंधा बहुत चोखा चल रहा था, और ये सबके ऊपर इन लोगों का बरदस्त है कि तुम ये गलत का धंधा शुरू करो, कहीं कुछ होगा तो मैनेज हम करेंगे। और इन सभी ये जो 4 चीजें मैंने बताई ना आपको, ये ऑनलाइन सट्टेबाजी, ड्रग का सप्लाई, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और उसमें भी टीनेजर्स सेक्स का पूरा कारोबार इन लोगों ने चला दिया मित्रों, कारोबार। राज कुंद्रा उसमें फंसा हुआ है, पोर्नोग्राफी वेबसाइट चलाने में। मैं तो हैरान हूं कि शर्म भी नहीं आती है शिल्पा शेट्टी को। अभी भी वो अपने पतिदेव के साथ बने हुए हैं, जो पति ओपनली जिसका नाम आ चुका है पोर्न वेबसाइट चलाने को लेकर के। हजारों करोड़ का कारोबार चल रहा है, और ये सब इन लोगों के संरक्षण में चल रहा है। सब सलमान को मालूम है। ये जो बिग बॉस में जितने, अच्छा बिग बॉस को आप देखें, बिग बॉस में किस तरह के लोग जाते हैं, किस तरह की एंट्री होती है, कितना घिनौना वो शो है। मैंने तो आज तक नहीं देखा वो शो, 1 मिनट भी नहीं देखा वो शो, लेकिन जो ट्रेलर वगैरह आता है उसमें भी जो मैं देख लेता हूं तो उससे ही मुझे घिन आती है। कैसे देश के लोग बिग बॉस देखते हैं,
और मैं पूरी शिद्दत से कहता हूं कि जो बिग बॉस देखता है वो चरित्रहीन है, वो चरित्रहीन है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। Whosoever is watching Big Boss, they are characterless. उनके पास कोई मोरालिटी का बैगेज है ही नहीं। तो ये चरित्रहीनता को और बढ़ावा देने के लिए इस तरह के शोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे इनको इन्हीं गलत माध्यमों से आ रहे हैं और इन सबका डॉजियर सुशांत तैयार कर रहे थे। जो कैप्री हाइट फ्लैट्स में जो इन लोग मिलते थे, एसएसआर टीम जो मिलती थी, वो सब तैयार कर रही थी कि हमारा बॉलीवुड किस दिशा में जा रहा था। उसको बेचारे को पता नहीं था कि ये जो माफिया हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो पता नहीं क्या कर देंगे। और उसी की एक कड़ी दिशा भी थी। दिशा को यह सब मालूम था क्योंकि दिशा जब इवेंट मैनेजमेंट में जाती थी, कहीं किसी फंक्शन में जाती थी, तो वो देखती थी। जो हत्या भी हुई है ना, एक खास जगह पे पार्टी में दिशा गई है और वहां से दिशा के साथ ये सब कुछ हुआ और फिर उसकी बीभत्स हत्या की गई और उसे दिखाया गया, वहां ला करके उसकी बॉडी को रख दिया गया। आप सोचिए मित्रों, कितनी धूर्तता है, कितना झूठ है। और झूठ जानना चाहेंगे आप कैसे कैसे चल रहा है, ये कैसे ये कहानी हम लोगों की सच है, उसका उदाहरण जानना चाहेंगे आप? ये सुनिए। 30 सितंबर को तारीख पड़ी है। 30 सितंबर को 30 सितंबर को क्या है? ऑलमोस्ट पूरे भारत में हिंदुओं का जो सबसे बड़ा पर्व है दशहरा, वो महानवमी है उस दिन। अब बताइए, अगर 2 दिन की भी छुट्टी होगी या 3 दिन की भी छुट्टी होती है, गजेटेड हॉलीडे होता है, तो 23 सितंबर को कोर्ट खुलेगा क्या? 30 सितंबर को तारीख लगा दिया। कितने दिन छुपोगे? कितने दिन लोगों को बरगलाओगे? कब तक बरगलाओगे? तुम्हारी मक्कारी, तुम्हारा झूठ सब बेनकाब हो रहा है। और इसलिए मैं सरकार को कहता हूं कि सरकार, ये जो कभी कभी ये आईवॉश जो होते होते देखता हूं तो बहुत घृणा होती है। आज ईडी पकड़ तो रही है, पूछताछ तो कर रही है, लेकिन होगा क्या? होगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पकड़ धकड़ तो होगी, जेल तो जाएंगे, ऐसा लगता है। ये तब तक होगा जब तक ये क्यूबाइब नेटवर्क सवाल उठाता रहेगा, आपको बताता रहेगा और आपकी नाराजगी से ये नेता डरेंगे, तब ये एक्शन होगा। लेकिन होम मिनिस्ट्री में जो कुछ भी चल रहा था, मैं बार बार आपको कह रहा था, बार बार, कि होम मिनिस्ट्री में बहुत कुछ पक रहा है। और सलमान जो अभी आया था ना, वो किसी काम के लिए नहीं आया था, उसमें बहुत सारी कहानी हुई, लेकिन उसमें कहानी यही थी कि सलमान खान के बहुत सारे राज भारत सरकार के पास है। कहां कहां ये हाथ डाले हुए हैं, बहुत सारे राज हैं। अभी सब पटाक्षेप होगा। तो अभी ईडी ने जो ये पूछताछ का सिलसिला शुरू किया है मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला, ये जांच ठाकरे तक भी पहुंचेगी। अगर नहीं भी पहुंचेगी तो ठाकरे और सलमान के बहुत सारे राज ईडी उगलवा लेंगे कि कहां कहां ये खेल चल रहा है। सब पता चल जाएगा आपको। कार्रवाई शुरू हुई है। 30 सितंबर का खेल हमने आपको बताया ही। अब देखिए क्या तरीका हो सकता है, लेकिन हमारी लड़ाई तो जारी है। इन बेईमानों को, इन भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज तो हम करते रहेंगे, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इन चरित्रहीनों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो पूरे देश को अनैतिक बना रहा है, एंटी नेशनल गतिविधि कर रहा है, जुआरी बना रहा है देश को, उसके खिलाफ जो एक्शन शुरू किया है। हम भी चाहते थे कि ये एक्शन शुरू हो। एक और एक्शन अभी लेना बाकी है। ये जो एआई जेनरेटेड जो पॉर्न वीडियोस इवन यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर के जो अभी ऐश्वर्या राय और करण जौहर भी आए हैं। मैं तो करण जौहर का कौन सा परसोना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐश्वर्या राय अगर कह रही है तो मैं मान भी सकता हूं। करण जौहर की आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। खैर, तो वो जो पोर्नोग्राफी बन रहा है एआई से, उस पर भी प्रतिबंध रखना चाहिए। हालांकि वो अदालत में पहुंच गया है मामला, उस पर तो सुनवाई होगी ही होगी। लेकिन सरकार की जो ये कार्रवाई है, अब ये सलमान और ठाकरे के गुर्गे
अब फंसेंगे और बहुत राज खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।